नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी प्रियंका मौजूद, लेकिन शुरुआत करने इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि कोलकाता रेपकांड से जुड़ी हुई है, जिस पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बड़ा बयान सामने आ चुका है। हरभजन सिंह की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है कि इस मामले में सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। जिस तरीके से ये बर्बरता भरा मामला सामने आया, कोलकाता की पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए, रेपिस्टों को सजा के लिए कड़े कानून बनाना जरूरी है और इस मुद्दे पर पार्टियों को एक साथ हो जाना चाहिए, यह हरभजन सिंह की तरफ से कहा गया है। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस मामले पर अब अपनी बातें यहां पर रख रहे हैं, अपनी राय यहां पर रख रहे हैं। जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, रेपिस्टों को सजा के लिए कड़ा कानून बने, ये हरभजन सिंह इस बात की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर देश भर में राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहां पर जारी है, इस पर हरभजन सिंह कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर हर एक दल को, हर एक राजनीतिक पार्टी को एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो कोलकाता मामले पर पूर्व क्रिकेटर का ये बड़ा बयान। जो भी हाल फिलहाल में कलकत्ता में हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होके सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा सब उन अधिकारियों से, उन सब लोगों से एक विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि उसने तो अपनी जान दे दी। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो जिसके कारण हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे हम मिलजुल के रहते हैं, बट ऐसी घिनौनी हरकत का करने वालों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं ममता दीदी से, वहां के गवर्नर साहब से और भी बड़े अधिकारियों से, नरेंद्र मोदी साहब से, राष्ट्रपति जी से और जितने भी और देश के बड़े नेता हैं, सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहां पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कोलकाता कांड की टाइमलाइन बताते हैं। 9 अगस्त की पूरी एक घटना है जब आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की हत्या हो जाती है। ऑन ड्यूटी एक 31 साल की डॉक्टर की हत्या होती है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिलता है। ये लेडी डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी। फिर 10 अगस्त की बात करें तो आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार होता है, यानी कि ठीक अगली सुबह। वहीं संजय ने कबूली थी रेप और हत्या की बात स्वीकारा था और कहा था कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। वहीं 12 अगस्त की दिन आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा हो जाता है और उसके ठीक 12 घंटे बाद कई और नियुक्ति होती है। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होती है 12 अगस्त को। फिर 13 अगस्त को आप देखिए, हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी और कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। 14 अगस्त को आप देखिए, सीबीआई ने रेप मर्डर की जांच शुरू कर दी और सिलसिलेवार तरीके से सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। आधी रात अस्पताल में तोड़फोड़ होती है 14 अगस्त की रात। 15 अगस्त के दिन आप देखिए, देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन होता है, हड़ताल होती है, इंसाफ की मांग होती है। 16 अगस्त को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे लगातार पूछताछ होती है। 17 अगस्त के दिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 12 घंटे पूछताछ होती है और लगातार देखिए देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की मांग की और ये कहा कि हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी बीच अगली खबर सृष्टि आपको बताएंगी। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा वार किया है ममता बनर्जी पर और साफ कहा है कि कानून व्यवस्था ममता सरकार से संभल नहीं रही है। इसी तरीके के हालात रहे तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गिरिराज सिंह ने बड़ा प्रहार किया है ममता बनर्जी के ऊपर। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि ममता बनर्जी से कानून व्यवस्था बंगाल की संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके के हालात अभी यहां पर बने हुए हैं, आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर
किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। तो देखिए, आपको बता दें, बंगाल में पीड़ित डॉक्टर को लेकर जमकर पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है। सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष कह रहा है कि इसकी भूमिका संदिग्ध है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को लेकर कहा कि इस पूरे मामले में जमकर सियासत की जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से पूरा देश हिल गया है। इस जघन्य अपराध की जांच कर रही सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना ने ममता सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी तो पहले से ही ममता सरकार को इस मामले में लापरवाही को लेकर घेर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। सब कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है। उसका उत्तरदायित्व किनको है? पुलिस मिनिस्टर। पुलिस मिनिस्टर कौन हो? चीफ मिनिस्टर। सो इसका पूरा उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये तीनों में एक ही आदमी है, ममता बनर्जी। सो उसके पूछना है क्या हो रहा है। लोगों को जस्टिस चाहिए, नीति चाहिए, न्याय चाहिए। देने वाला कौन हो? देने वाला मुख्यमंत्री हो। बंगाल गवर्नर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गवर्नर सीवी बोस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि बंगाल में गुंडों को लोकल राज्य सरकार से हिम्मत मिल रही है। यही वजह है कि आरजीकर अस्पताल में जब गुंडे आए तब अस्पताल में कंट्रोल रूम था, लेकिन पुलिस का कंट्रोल नहीं था। पुलिस राजनीतिक दबाव में है और एक गुंडों के साथ है। बंगाल गवर्नमेंट को परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो है। इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल, पुलिस कंट्रोल रूम था, पर पुलिस को कंट्रोल नहीं था, गुंडा राज था। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्रालय को पूरे हालात से अवगत कराने की बात कही है। उधर गृह मंत्रालय भी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक्शन में है। एमएचए ने सभी राज्यों से हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने इस मामले में सीधे डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है।